तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका द लवली पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले किस तरीके से जो आपको आईआईबीएफ का एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, अप्लाई करने का सिस्टम आपको हमने पहला वीडियो में बता दिया एंड इंग्लिश का जो क्वेश्चन एंड आंसर था उसका भी एक वीडियो हमने बना रखा है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है हिंदी के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप भी आईआईबीएफ एग्जाम देना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ में आईआईबीएफ के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आईआईबीएफ एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस पीडीएफ को आईआई सिम्बल के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, पीडीएफ हिंदी में तैयार किया गया है। ठीक है, तो आपको पूरा पीडीएफ में हम बताएंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, किस तरीके से उसका आंसर करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नोट। नीचे दिए गए क्वेश्चन और आंसर हरे वाले उत्तर सही है। ठीक है, जो हरे कलर में लिख रहा है वो आंसर सही है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक आधार को ग्राहक के बैंक खाते से जोड़ने का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है तुरंत प्रशिक्षण और ऋण सुविधाओं के अनुमोदन की व्यवस्था सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट एफसी रसीद के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसका जो राइट आंसर है या उससे इशू की शाखा में दे प्रदान दें। ठीक है, मैं आपको ओनली आंसर दे रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो रोक रोक के आराम से देख सकता है। पूरा का वीडियो देखेंगे तो आप इजीली आप आधार इसका जो है आईआईबीएफ का एग्जाम क्लियर कर सकता है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, ग्राहक शिकायत के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। स्टाफ और व्यवहार का रवैया। ठीक है, जो अगर ये जो शिकायत के बारे में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, पीएमजेडीवाई के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए सुरक्षा के संबंध में कौन सा सही है। इसका जो राइट आंसर है कोई सुरक्षा नहीं। ठीक है, एंड जो पांचवा क्वेश्चन है, एक शताब्दी जमा के रूप में वर्गीकृत किया गया है टर्म डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे पीएमजेडीवाई के तहत वित्तीय सुरक्षा का मुख्य केंद्र कहा जाता है। रुपए डेबिट कार्ड का संचालन और सुरक्षा। ठीक है, सातवां जो क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा डिपॉजिट योजना के तहत लोगों को दी जाती है। एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। ठीक है, और आठवां जो क्वेश्चन आ रहा है, श्री बी अपनी पत्नी के बेटे को अपने बचत खाते में नामांकित कराना चाहती है तो उससे अनुरोध के कैसे निपटें। बैंक स्वीकृत करेगा, उनका हिस्सा पहले से तय है। ठीक है, और नवा क्वेश्चन है, रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पिन पूर्ण है। व्यक्तिगत पहचान संख्या। ठीक है, दसवां क्वेश्चन है, अनस्वीकृत सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा सॉल्यूशन पर काम करेगा स्टार 99 हैज करके। ठीक है, एंड 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेनदेन बीसीएस के माध्यम के माइक्रो एटीएम द्वारा संवर्धित है। जमा, निकासी, फंड ट्रांसफर और बैलेंस पूछताछ। 12वां क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा खाता पीएमजेडीवाई के तहत खोला जाता है। इसमें जो है अनपढ़ खाते, संयुक्त खाते, व्यक्तिगत खाते, ये जो है ऊपर के सभी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निकटवर्ती संचार मोबाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्राहक का खाता बैंक की स्थानीय बैंक के साथ रखा जाता है। व्यापार संवाददाता के, ये जो है फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर है। 14वां क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बीसी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो बीसी के रूप में कार्य नहीं कर सकते। इसमें जो 15वां क्वेश्चन है, जब आवास श्रम में बैंकिंग प्रारंभिक वर्षों से कम ईएमआई और चुकौती के बाद वर्षों में उच्च ईएमआई प्रदान करते हैं तो इस आवरण के रूप में माना जाता है। इसका जो राइट आंसर है पूर्व नामांकन का चरण, ये बारीकी से आपको देख लेना है। ठीक है, इसमें ये जो है 16वां क्वेश्चन है, लेनदेन के प्रकार के आधार पर बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं जिसमें परिणामस्वरूप बैंकर ग्राहक संबंध नहीं होता। इसका राइट आंसर है बैंक के लिए अपने व्यापार संवाददाताओं के रूप में कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है जो बिजनेस कॉर्पोरेशन के माध्यम से वित्तीय समावेश के सक्षम बनाता है। इसका जो राष्ट्रीय जनता के उच्च डिलीवरी लागत में वृद्धि। ठीक है, और 18वां क्वेश्चन है, बैंक के एक मानक संपत्ति को एक संपत्ति के परिभाषित किया जाना चाहिए, नॉन परफॉर्मेंस एसेट नहीं। ठीक है, और 19वां क्वेश्चन है, इसमें किसको बैंकिंग एक संबंध पीसी आधारित प्रणाली जिसे कहा जाता है, इसी से कहा जाता है इंटरनेट मिनी शाखा। जो बीसी पॉइंट खोलते हैं उसको मिनी शाखा के नाम से जाना जाता है। इसमें 20वां क्वेश्चन है जी, माइक्रो फाइनेंस की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका जो राइट आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो आता है वित्त लघु और माध्यम अवधि के लिए होता है, एंड दूसरा दिए गए वित्त कम राशि के हैं, एंड तीसरा यह निम्न आय पर काम करता है। ये जो तीन, इसका आंसर राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 21 क्वेश्चन, 2 वर्षों के लिए सामान्य आवर्ती जमा में जमाकर्ता बनाता है 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का मासिक जमा। इसका जो है मासिक जमा जो है माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी डीबीटी एलटीडी के तहत सब्सिडी लाने का लाभ होता है। बैंक खाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय बैंक के जमा नहीं खोल सकता। इसमें देखो राइट आंसर है अघोषित दिवालिया। ठीक है, आपको जो दिवालिया, जो पागल लोग होते हैं वो इसका यूज नहीं कर सकते। चालू खाते और बचत खातों को भी माना जाता है मार्ग जमा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है,
डिफॉल्टिंग रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सालाना आधार पर ब्याज दर में बदलाव होता है, ये जो राइट आंसर होने वाला है। इसका जो 26वां क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम 1962 के अनुसार प्रपत्र 15G 15H जमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। टीडीएस गैर कटौती अनुरोध। 27वां क्वेश्चन है इसमें, बैंक को अंतिम उपाय के ऋणदाता का मतलब है। रेट के माध्यम से अस्थायी आधार पर बैंकों को आरबीआई द्वारा तरलता समर्थन। ठीक है। और 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंक के बुनियादी कार्यों को वर्णन करता है? पैसे को उधार देने के लिए, इसे वसूल करने के लिए रिकवरी एजेंट को नियुक्त किया जाता है। और इसमें जो है राइट आंसर है इसका, व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इसे उधार देना। 29वां क्वेश्चन है, यदि वर्तमान पता आधार कार्ड पर मुद्रित पते का अलग है तो इसमें जो राइट आंसर है इसका, ग्राहक के वर्तमान पते की स्वयं घोषणा पत्र लेकर पीएमजेडीवाई के तहत खाता खोला जा सकता है। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, बचत खाता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है, ये जो है बैंक खाता शून्य बैलेंस वाला होना चाहिए। ठीक है। इसमें केबीवाई दिशा निर्देश जारी किया जाता है, भारतीय रिजर्व द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई के तहत खाते खोले गए खाते बैंकों में बनाए जाने वाले न्यूनतम शेष राशि है। कोई न्यूनतम शेष राशि निर्धारित नहीं है। जो पीएमजेडीवाई के तहत खाते खोले जाते हैं उनमें कोई भी राशि वो नहीं है। ठीक है। इसमें 33वां क्वेश्चन है, आपके ग्राहक के साधारण ब्याज के प्रति वर्ष 8 की दर से है। ठीक है। तो 20,000 प्रति वर्ष हो गया इसका राइट आंसर है 21,600 है। ठीक है। गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित एटीएम कहलाते हैं ब्लू लेवल एटीएम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बारीकी से इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवाईसी की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? इसमें जो है देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें ग्राहक की स्पष्ट सहमति, बायोमेट्रिक। ठीक है। एंड बायोमेट्रिक प्रकटीकरण, एंड चौथा जो आता है इसमें डेटा और इलेक्ट्रॉनिकल लिंकिंग। ठीक है। एंड आपको जो है 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लघु वित्त बैंक को एसएफबी को कम से कम 50% ऋण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। कम से कम जो होती है 25 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का क्रेडिट उत्पादन करता है? किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड से बंदा आराम से लोन ले सकता है। ठीक है। और यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है, एसएसए का अर्थ, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएसए का अर्थ, एसएसए का अर्थ जो हो रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सबसे पहला वाला जो है उप सेवा क्षेत्र राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती जमा को वर्गीकरण किया जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है टर्म एंड डिपॉजिट। ठीक है। बारीकी से देख लेना इसको। और 40वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पीएमजेडीवाई के तहत खाते खोलने को धारक के अनुरोध की बैंकों की कमी की शाखा निश्चित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है, हर इसे किसी भी शहर, जिले, राज्य में बैंकों की शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन है 42वां, निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि के लिए अधिकतम ब्याज दर्ज करती है? त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज राइट आंसर होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है, एक भुगतान बैंक, जो एक भुगतान बैंक, इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जमा स्वीकार नहीं कर सकते, केवल बचत खातों में जमा स्वीकार कर सकते हैं। बचत खाते और चालू खाते में स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है। एंड जो क्वेश्चन है ये, मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए पीएमजेडीवाई में निम्नलिखित कौन सा सुधार कर सकता है? ग्राहक सामान्य फोन के माध्यम से बैंकिंग का लाभ उठा सकता है। ये क्वेश्चन है, BSBDA का मतलब बेसिक सिक्योरिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बचत बैंक जमा खाता राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमएसबीवाई के तहत दुर्घटना की कवर आयु की प्राप्त करने के लिए सदस्य पर समाप्त होती है। 70 मतलब ये जो पीएमएसबीवाई के तहत जो दुर्घटना की कवर आयु जो होती है 70 साल होती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किए बिना ग्राहक को तत्काल भुगतान सेवाएं IMPS उपलब्ध नहीं है? ये जो IMPS जो होता है, NEFT IMPS, 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। IMPS का जो मतलब होता है, जैसे आप कोई भी पेमेंट कर रहा है तो वो इजीली आपके अकाउंट में जो है 2 से 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। लेकिन NEFT करता है कोई भी इशू तो उसमें 2 घंटे से 24 घंटा लग जाता है। तो इसमें मोबाइल बैंकिंग के बारे में उन्होंने बताया, मोबाइल बैंकिंग राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वॉलेट। इसमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं। मोबाइल वॉलेट का जो है चार्ज कार्ड की लाइन पर काम करता है, डेबिट कार्ड की लाइन पर काम करता है, प्रीपेड और प्रो में से एक है। एटीएम में सभी इस्तेमाल किया जाता है राइट आंसर। एटीएम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मोबाइल जो वॉलेट होता है आपका, एटीएम के तरीके से आप उसमें काम कर सकते हैं। ये जो 49 क्वेश्चन, एटीएम का पासवर्ड अंदर रखना चाहिए। देखो एटीएम का पासवर्ड जो है कहाँ पे रखना चाहिए आपको? कोई भी अगर आपका एटीएम कार्ड है उसको कहीं भी नहीं तो 4 ऑप्शन दे रहा है, व्यक्तिगत डायरी, कार्यकर्ता की डायरी, याद, ऊपर के सभी। इसमें बारीकी से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसमें जो आपको जो पेटीएम का जो सॉरी एटीएम का जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यहाँ पे जो है इसका आपको एटीएम का जो पिन होता है कहीं भी नहीं लिखना चाहिए, इसको आपको याद ही करना चाहिए, क्योंकि याद करना चाहिए, ठीक है। इसको बारीकी से 4 अंक का जो पिन होता है इसको याद करना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है 50वां क्वेश्चन, PMSBY सदस्य के लिए पात्र व्यक्ति, ये जो PMSBY के बारे में जो बता रहे हैं, इसके लिए जो बंदा एलिजिबल होता है वो 18 साल से 70 उम्र के बीच का बंदा काम कर सकता है इसके अंदर, ठीक है। राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरकार द्वारा शुरू किए गए NPS लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन दे रहे हैं, सरकार द्वारा शुरू किए गए NPS लाइट का मुख्य उद्देश्य है, यह नौकरी पेश वर्ग के लिए है, बिल्कुल गलत क्वेश्चन। एंड आपको यहाँ पे यह समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, बिल्कुल राइट क्वेश्चन बताने वाले हैं। A एंड B दोनों, इनमें से कोई नहीं, आपको जो है बारीकी से देख लेना इसको। यह समाज के आर्थिक रूप से बिगड़े वर्ग के लिए है, राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। PMJDY खाते में ऑफ ड्राफ्ट में से कौन सी मजदूरी दे सकता है। शाखा प्रबंधक जो है इसको जो भी मजदूरी देता है आराम से दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन खाते के लिए नारा है, मेरा खाता भाग्य बताता। देखो आपको एटीएम देखा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जनधन खाते के लिए नारा कौन सा है। यहाँ पे देखो, बिना पैसे के खाता खोलें, आओ बैंक के नाता जोड़ें, बैंक से सब मिल खाता खोलो अपनी बैंक से खाता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपका जो राइट आंसर होने वाला, मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं हम, यहाँ पे आ रहा है, पैन नंबर के लिए आवश्यक है 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकालना या डालना है, पैन नंबर की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMSBY के तहत आंशिक विकलांगता बीमा कवर होता है, 1 लाख रुपया का होता है। खाता संचालन में ई और का मतलब होता है, ई और का मतलब होता है एथर और सुपरवाइजर, ठीक है। सर्वाइवर ऐसे कुछ करके है, तो लिख रहा है आपके सामने, देख सकते हो। और स्मार्ट मनी का मतलब क्या होता है। स्मार्ट मनी का जो होता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। स्मार्ट मनी कोई बोलने लगता है तो उसको क्रेडिट कार्ड राइट आंसर होने वाला है। तो बैंक के खिलाफ ऋण प्रदान नहीं कर सकती। लॉटरी टिकट, कोई भी बैंक हो कुछ भी हो, आपके पास कोई भी कॉल आता है, मैसेज आता है, या फिर आपका इसमें लॉटरी टिकट जो है, बोलते हैं काफ़ी सारा मैसेज आ जाता है कि लॉटरी टिकट में आपका इतना रुपया का फायदा हो रहा है, सब फेक होता है, ठीक है। बैंक कभी भी इसके खिलाफ ऋण प्रदान नहीं करती है, लॉटरी के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 59 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 59। इसमें जो इसकी स्थापना हुई थी, सबसे फर्स्ट ऑप्शन 1 अप्रैल 1935। जो देश में जो केंद्रीय बैंक के रूप में जो भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है, जो नोट पे लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक जो मेन बैंक होता है इंडिया का, तो यहाँ पे जो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल इन 1935, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक अधिकतम की अवधि के लिए समाप्ति जमा स्वीकार करते हैं। बैंक जो अधिकतम करते हैं अवधि के लिए 10 वर्ष के लिए करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक समाप्ति जमा की न्यूनतम अवधि है 7 डेज, ओके, 7 दिन की जो है न्यूनतम अवधि है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का अपना घरेलू कार्ड नेटवर्क है। देखो, भारत का कोई भी कार्ड हो, अपना घरेलू जो कार्ड होता है वो रुपए होता है, क्योंकि आपने काफ़ी सारा कार्ड देखा होगा उस पर रुपए ही लिखा होता है। बाकी का जो कार्ड है वो अपना घरेलू कार्ड नहीं है, वो बाहर का भी कार्ड होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन नंबर। PPF मीन्स, इसका मतलब है कि PPF का फुल फॉर्म क्या होता है, या PPF को किस नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रेसिडेंट फंड, राइट आंसर पब्लिक प्रेसिडेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा का क्या मतलब है। जीवन बीमा जो है भारत का बीमा, मानव और पशु का जीवन बीमा, मशीनरी बीमा, ऊपर के सभी। इसका जो राइट आंसर है मानव का बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRI मीन्स, NRI फुल फॉर्म नन रेसिडेंट इंडियन। एंड काफ़ी सारा इसमें ऑप्शन है, नन रूरल इंडिविजन, नन रूरल इम्प्रोगेंट्स एंड नन ऑफ द ऑल अबव। इसका राइट आंसर है नन रेसिडेंट इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई इन 1955, ठीक है। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद कर लेना है। 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। एंड जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल इन 1935। 2 बैंक का, ठीक है, मेन बैंक हो गया, दोनों का आपको याद करना है। जो रिजर्व बैंक का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको लिखना है 1 अप्रैल 1935। अगर आपके पास क्वेश्चन आया था भारतीय स्टेट बैंक, तो वहाँ पे लिखना है आपको 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लिख रहा है, बैंक शताब्दी जमा पर ब्याज की अधिकता है।
जो बैंक समाप्ति जो जमा पर ब्याज की जो अधिकता होती है वो त्रैमासिक होती है, ठीक है। एक अर्धवार्षिक क्वेश्चन, एक सालाना, एक मासिक। इसमें जो होती है त्रैमासिक होती है। त्रैमासिक का मतलब होता है लगभग 11 महीना। आपका जो बैंक का जो लोन का सिस्टम होता है 11 महीने की तरह समाप्ति जो ब्याज की अधिकता होती है त्रैमासिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक की वैधता होती है। जो आपका जो कोई भी चेक आप भर देते हैं उसमें जो डेट डालते हैं उसका जो डेट का जो वैलिडेशन होता है वो 3 मंथ होता है, 3 महीना का जो उसका टाइमिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन परफॉर्मिंग एजेंट का क्या मतलब है, लोग या एडवांस जहाँ। इसका जो है सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है खाता नियमित या बैंक के आय अर्जित पर करता है, मूलधन के लिए ब्याज और या किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त करता है। राइट आंसर मूलधन के लिए ब्याज, यही राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखो ये जो दिखा रहा है 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव PMJD-22 के अंतर्गत आता है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है जब गांव के सभी लोग साक्षर और अर्ध साक्षर होते हैं, जब गांव में महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष आबादी होती है, जब गांव में बैंक शाखा या व्यवस्था संपादित का संचालन होता है। राइट आंसर है जब गांव में बैंक शाखा, जब गांव में कोई भी बैंक होती है उसका व्यवस्था का जो है संवाददाताओं का संचालन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक द्वारा राज्य के केंद्र और अनबैंक क्षेत्रों में पहुंचने के लिए यूज करते हैं ICT क्यूस्क जो होता है, इससे जो है बैंक के द्वारा केंद्रों में और अनेक क्षेत्रों में पहुंचने की जो व्यवस्था होती है वो हो जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन नंबर, NPA कब लागू हुआ था, या हाउ टू स्टार्ट इन NPA की जो स्थापना हुई थी। यहाँ पे देखो जो शरण जो बोल रहा है इसको, पहले इसको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है उसके बाद इसका आंसर देना। देखो इसमें जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं IABF के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें इंटरेस्ट और ऋण की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बनी रहनी चाहिए। इसमें पहला जो राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सही है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, और बाकी केवल 3 सही है या केवल 1 और 2 सही है, ये आपको काट देना है। आपको पहला दूसरा तीसरा पे फोकस रखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपने 1 साल के लिए बैंक खाते में 10,000 रुपया जमा किए, ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, यदि ब्याज दर सरल है तो आपको कौन सी कुल राशि मिलेगी। देखो ये जो बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि आपने अगर 1 साल के लिए बैंक से जो है 10,000 रुपया का बैंक बैलेंस डाल दिया आपने, और जो आपका बैंक दे रहा है वो 10% जो है आपको ब्याज दे रहा है प्रति वर्ष के हिसाब से, ठीक है। तो आपको कितना ब्याज हो जाएगा और कितना आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा। तो 10% से सिंपल से आपका 1 साल का 1,000 रुपया का ब्याज हो जाता है, एंड आपको जो है 10,000 का टोटल राशि था। तो टोटल जो तुम्हारे बैलेंस हो जाएगा अकाउंट में 11,000 रुपया हो जाएगा। राइट आंसर 11,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तकलीफ कहीं भी बैंकिंग से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे जो तकलीफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो होता है यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इन्फोडेंस फॉर मनी भीम निम्नलिखित में से किसको उपयोग करना चाहिए, किसी का वो पैसा भेजने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, बिल भुगतान करने के लिए, मोबाइल फोन रिचार्ज, टिकट बुकिट आदि करने के लिए। जो है भारत जो बिल भीम UPI को चलाते हैं, फोन पे गूगल पे वगैरह जो चलाते हैं सब UPI के अंतर्गत ही सिस्टम आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर यही होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में सहकारी बैंकों के विभिन्न किस्म हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो बोल रहे हैं देखो हमारे देश में सरकारी बैंकों के विभिन्न किस्म हैं, किस्म का बात बोल रहे हैं किस टाइप के बैंक होते हैं। तो सबसे पहले सहकारी आ जाता है, शहरी सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक, जिला सहकारी बैंक। इसको जो है जो इसमें जो राइट आंसर सहकारी बैंकों के बारे में बात कर रहा है तो आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होती है वो जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत में आती हैं, जो सहकारी बैंक होती हैं वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ATM की व्यवस्था नहीं है, विशेषताएं नहीं है, ग्राहक द्वारा बिलों के भुगतान के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें जो माइक्रो ATM की व्यवस्था नहीं है। 78 क्वेश्चन PMJDY या दीर्घकालीन दृष्टिकोण की नींव रखना है। ये देखो क्वेश्चन तो इसमें जो है राइट आंसर इसका जो होने वाला है नगद अर्थव्यवस्था या वस्तु विनिमय प्रणाली, किसलेस व्यवस्था, सोची हुई आर्थिक व्यवस्था। देखो दृष्टिकोण में बात कर रहे हैं, इसका राइट आंसर सोची हुई व्यवस्था होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमा खाता के मामलों में नामांकन बैंक को शेष राशि सौंपने में मदद करता है, मृतक ग्राहक द्वारा वंचित व्यक्ति को। देखो ये जो क्वेश्चन है बारीकी से आपको पढ़ना है। पहले क्वेश्चन जो है 79 जमा खाता के मामले में नामांकन बैंक को शेष राशि सौंपने में मदद करता है। जैसे सपोज आपने कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें जो है ऑप्शन दे रहा है एक मृत व्यक्ति के खाते में उनकी कानूनी उत्तरदायी के लिए, कानूनी रूप से बैंक की पसंद व्यक्तियों के लिए। देखो कोई भी जैसे सपोज आपने अपना अकाउंट खुलवाया, आप जो जिसमें नॉमिनी ऐड करता है
सपोज आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है, आपका डेथ हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो बाकी का जो पेमेंट बचता है ना, वो जो है आपका जो नॉमिनी होता है, आपका घर का सदस्य है, वो बाकी के पेमेंट आपका निकाल सकता है। अदरवाइज आप बैंक जो है अपनी मर्जी से किसी को भी पेमेंट नहीं दे सकता। ये राइट आंसर है, मृतक ग्राहक द्वारा वांछित व्यक्ति को, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक के ग्राहक शब्द में शामिल नहीं है। बैंक के ग्राहक शब्द में शामिल नहीं है बैंक खाता खोलने के इरादे में बैंक में आने वाला कोई भी व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शिकायत का वैध कारण हो सकता है? अंतरित कारणों से मजदूरी या संवितरण में देरी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरणों का क्रम कौन सा सही है? इसका जो राइट आंसर है प्लेटसम एंड लेयरिंग एंड इंट्रीगेशन, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा उठाया जाएगा कदम है जो ऋणों को चुकाने में प्रकृतिगत अपकरण करता है? मौजूदा ऋण का पुनर्निर्धारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक के मुख्य कार्यों में शामिल होते हैं उपयुक्त फर्स्ट एंड थर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बैंक की मानक स्थिति को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, ऑर्जर औस्थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने ग्राहक को जानिए संबंधी मानदंडों पर दिशा निर्देशों द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को संबंधित मानदंडों या उसके दिशा निर्देशों के द्वारा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी बैंक अधिकतम अवधि के लिए मियादी जमा राशि स्वीकार कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्षों के लिए मियादी स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक है एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है या निजी क्षेत्र का बैंक है या सहकारी बैंक है? इसमें से कोई नहीं, राइट आंसर सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इंफॉर्मेशन फॉर मनी भीम निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन है? किसी को पैसा भेजने, इकट्ठा करने या भुगतान बिलों को भुगतान करना, मोबाइल रिचार्ज, रिचार्ज, टिकट बुकिंग, ईटीसी। इसका जो राइट आंसर है सेम होना है। भीम यूपीआई में अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके सामने तो सिंपल से आपको याद कर लेना, जो सबसे बड़ा वाला जो क्वेश्चन होता है वही आपका राइट होगा, ठीक है। एंड आपको पूरा का पूरा ट्रिक वीडियो को लास्ट में बताएंगे किस तरीके से आपको IIBF का एग्जाम क्लियर करना है, किस तरीके से आप इजीली पास हो सकते हो, ठीक है। इसमें जो है हमारे देश में सहकारी बैंकों के विभिन्न किस्म हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमारे जो है विभिन्न किस्म हैं जो इसमें से नहीं है सहकारी बैंक में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रो ATM की विशेषता नहीं है? राइट आंसर, ग्राहक द्वारा बिलों के भुगतान किए गए उपयोग की व्यवस्था, ठीक है। PMGY के दीर्घकालीन दृष्टिकोण की नींव रखता है कैशलेस अर्थव्यवस्था, ठीक है। जमा खाता के मामलों में नामांकन बैंक को शेष राशि सौंपने में मदद करता है, ये जो राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक के ग्राहक शब्द में शामिल नहीं हो बैंक खाता खोलने के इरादे में, ये क्वेश्चन बैंक लेखपाल के लिए इसमें राइट आंसर है ये। एंड आपको ये वाला इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है। एंड 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा उठाया गया कदम है जो मौजूदा आपके दो है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक लेन देन में ग्राहक की पहचान सामान्यतः उसकी हो जाती है, उसका जो जैसे सपोज ये जो बोल रहा है क्वेश्चन, बैंक जो होती है वहाँ पे उनको ग्राहकों की किस तरीके से पहचान होती है? जो बैंक जो करती है उनका फोटो या लिखावट या आवाज़ या बैंक के पास रिकॉर्ड में हस्ताक्षर। अगर जो बैंक के पास जो आपका जो पहचान संबंधित होती है वो आपका जो जब अकाउंट ओपन करते हैं उसका रिकॉर्ड के अनुसार जो आपका हस्ताक्षर जो साइन या जो भी फिंगर आप यूज़ करते हैं वही बैंक की जो है पहचान होती है, ठीक है। इसमें जो आ रहा है KKC का फुल फॉर्म, KKC का जो फुल फॉर्म होता है देखो KCC होता है यहाँ पे तो आ जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। KCC आपको बारीकी से देख लेना, क्वेश्चन KCC भी आ सकता है एंड KKC भी आ सकता है, तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। अगर KCC आ रहा है तो किसान क्रेडिट कार्ड, अगर KKC आ रहा है तो ये क्वेश्चन इसका जो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMJDY खाताधारक चेक बुक प्राप्त करना चाहता है तो उसे संबंधित बैंक के न्यूनतम मानदंड को पूरा करना होगा, राइट आंसर। एंड लेन देन के प्रकार के आधार पर ग्राहक के बीच संबंध विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन बैंक ग्राहक संबंध के परिणाम नहीं होता है? राइट आंसर, बैंक के द्वारा उसके व्यापार संवाददाताओं के रूप में कार्य करना। निम्नलिखित में से कौन बैंकों के साथ सेविंग बैंक खाते की महत्वपूर्ण विशेषता निभाता है? इसका राइट आंसर है जमा की अवधि, जरूरत के समय में पैसा वापस लेना आसान है, नामांकन की सुविधा, ऊपर के सभी राइट आंसर। 103 क्वेश्चन नंबर जो चल रहा है इसमें, लघु वित्त SBF को कम से कम 50% प्रदान की आवश्यकता होती है जिसकी राशि उधारकर्ता इसमें जो है 25 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। एंड 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। KYC पर दिशा निर्देश किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। PMJDY के तहत खाली को लेकर न्यूनतम व्यवस्था, ये जो राइट आंसर इसमें 21,600 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है।
एंड आई होप वीडियो आपको काफ़ी सारा पसंद आएगा, क्योंकि ऐसी हम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने लाते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को जो अभी यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ से जो आप सब्सक्राइब करेंगे एंड पास में जो बेल आइकन सिंपल से ऑल पे प्रेस करेंगे, और वीडियो को जो अभी एक लाइक कर देना है, जिससे हम अदरवाइज कोई भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।